Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, an expert business and economics teacher, a qualified educationist and a corporate trainer. Welcome to my channel. आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप जानते हैं कि BCom एंड BS एसोसिएट डिग्री ADC पूरी सीरीज चल रही है और आज का जो मेरा टॉपिक है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ wants and the characteristics of wants. वेलकम बैक. अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं. टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स. लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक नज़र मेरे साथ डाल लीजिए जनाब. किस पे? वांट्स पे. इससे पहले भी मैं लेक्चर बना चुका हूँ वांट्स का. चलें जी, ये मैंने अपना लेज़र पेन ले लिया है और मेरे साथ देखना शुरू करें. व्हाट आर वांट्स? वांट्स क्या होती हैं? वांट्स कहते हैं ख्वाहिशात को. ख्वाहिशात कभी नहीं ख़त्म होती. देखो, ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स के बहुत सारे डिसीजंस, मैं ज़रा कुर्सी सही कर लूँ जनाब. हाँ, यस. इकोनॉमिक्स के बेतहाशा डिसीजंस जो हैं वो वांट्स पे जो है वो रिलाई करते हैं. इसी तरह से बिज़नेस में जब बिजनेसेस अपनी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उन्हें लॉन्च करते हैं, तो वो कैटेगराइज करते हैं नीड्स को और वांट्स को. और वांट्स में भी वो फर्दर कैटेगराइज करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ये किस किस्म की वांट है, ये कॉम्प्लीमेंट्री वांट है, क्या लोगों के पास इस वांट से स्विच होने की जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं, और अगर ये वांट है तो ये वांट कितना नीड के नज़दीक है, कौन हमारा टारगेट ग्रुप है. ये सारी चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं वांट जब कोई भी प्रोडक्ट डेवलप होती है. तो ये समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है. और दूसरा ये कि आपके एग्जाम के अंदर आएगा. सो ऑब्वियसली यू मस्ट नो इट. चलिए जी, तो हम डेफिनेशन को रीड करते हैं. इन इकोनॉमिक्स, द वांट्स रेफर टू द डिज़ायर और विशेस ऑफ इंडिविजुअल्स टू possess गुड्स और सर्विसेज दैट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी. सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी, इस बात को मैंने रिपीट कर करके लिखा है. सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी, इसका मतलब क्या है? मैंने पहले भी इकोनॉमिक्स में आपको समझाया था कि यूटिलिटी कहते हैं इकोनॉमिक्स की ज़बान में सेटिस्फैक्शन को, जबकि इंग्लिश के अंदर यूटिलिटी का मतलब कुछ और होता है, वो इस्तेमाल की तरफ जाता है. लेकिन इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहते हैं सेटिस्फैक्शन को. कोई शख्स, उसकी ख्वाहिश, किसी इंसान की ख्वाहिश, किसी इंडिविजुअल की ख्वाहिश कि वो किसी चीज़ को ओन करे, पजेस करे, किसी गुड को या सर्विस को इस्तेमाल करे जो उसकी ख्वाहिश है, दैट्स कॉल्ड अ वांट. दीज वांट्स ड्राइव कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इन्फ्लुएंसिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी, अनलाइक नीड्स which are essential for survival like food, shelter and so on. Wants are non-essentials. ये मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको पता है ऑलरेडी, मैं वांट के ऊपर आपको पढ़ा चुका हूँ. ठीक है. वांट जो है हमारी नॉन एसेंशियल है, यानी वांट के बगैर इंसान जी सकता है, मरेगा नहीं. लेकिन नीड के बगैर इंसान जी नहीं सकता. जो नीड है हमारी वो क्या है? फूड, वाटर, शेल्टर, सेफ्टी, ये सारी हमारी नीड्स हैं. इसके बगैर हमारा सर्वाइवल नामुमकिन है. लेकिन वांट्स के बगैर हमारा सर्वाइवल बहुत आसान है, हम जी सकते हैं. लेकिन इसको ख्वाहिशात कहते हैं. चलें जी, आगे बढ़ते हैं जनाब. वांट्स की कुछ एग्जांपल मैं थोड़ी सी आपको देता हूँ, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें तो आपको पता हो. और अगर आपने पिछला लेक्चर मेरे मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप थोड़ा सा इसको कैचअप कर सकते हैं. अच्छा जी, स्मार्टफोन हाथ में रखना, ये पड़ा हुआ जी स्मार्टफोन. एक और कहाँ गया मेरा? एक और पड़ा हुआ था, कहाँ गया पता नहीं कहाँ. ये पड़ा हुआ जी स्मार्टफोन मेरे पास. कौन सा है, क्या ब्रांड है? खल्ली वल्ली छोड़ो इसको आप. ठीक है जी, ये क्या है? लेटेस्ट अगर मैं रखना चाहता हूँ, देखो मोबाइल का रखना और आज के दौर के अंदर स्मार्टफोन का रखना वो आपकी नीड है, वो ज़रूरत बन गई. मेरे लिए मेरी नीड है भाई. मेरी इतनी बड़ी एकेडमी चल रही है, आइडियल एजुकेटर्स. मुझे स्टूडेंट्स जो है वो रब्ता करते हैं, मुझसे क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, मुझसे पूरे पूरे ग्रुप पढ़ते हैं. बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, IGCSE, ए लेवल्स के ग्रुप्स चल रहे हैं माशाल्लाह मेरे पास. सो ऑब्वियसली आई हैव टू हैव अ सेल फोन जो स्मार्ट हो, जो बहुत तेज़ हो. स्टूडेंट से मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं या स्टूडेंट मेरी वेबसाइट के थ्रू रब्ता करते हैं, इमीडिएटली आई हैव टू रिप्लाई. तो इस वक्त मेरी तो ये नीड है. लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि इस मोबाइल से मेरी ज़रूरत तो पूरी हो रही है, लेकिन आई नीड iPhone 15 Pro Max, या मुझे iPhone 16 जो आ रहा है मुझे वो चाहिए, तो दैट इज़ माई वांट. स्मार्टफोन जो बड़ा ऊपर का. अच्छा, इसमें भी कैटेगरीज हैं जो अब हम आगे पढ़ेंगे ना, बड़े मज़े की हैं जनाब. ये डिज़ाइनर क्लोथ्स जी, ये मैं आपका पहना हुआ हूँ. कौन सा ये सूट है? अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये डाइनर्स का जो है वो मैंने ये ब्लेज़र डाला हुआ है. ठीक है. मैं ये सस्ता सा भी ले सकता था, एक आम सा भी ले सकता था जिसको मैं पहन सकता था. वो मेरी नीड होता है क्योंकि भाई मुझे मेरी अपीयरेंस है, मुझे लेक्चर देने जाना होता है, कॉलेजेस में जाना होता है, यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता है, मुझे ट्रेनिंग करवाने जाना होता है, मैं यूट्यूब के ऊपर होता हूँ. तो ऑब्वियसली
मैं प्रेफर करता हूँ कि यार मैं अच्छे कपड़े पहनूँ, लेकिन उसमें मैं डिज़ाइनर क्लोथ पहनूँ या मैं जनाब डाइनर्स पे जाता हूँ या मैं कोई अगर बहुत मेरे पास नोट आ जाता है तो मैं किसी डिज़ाइनर से कहता हूँ कि जी मेरा सूट बना दो। सो ऑब्वियसली ये मेरी वांट में चली जाएगी, लेकिन इसकी भी कैटेगरी पढ़ेंगे, वेकेशन इन द ट्रॉपिकल आइलैंड और लग्जरी कार। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलो जी अपने टॉपिक की जानिब हम बढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। 1 2 3 4 5 6 7 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आज आपको सात कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वांट्स की, जो इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास अनलिमिटेड इन नंबर। Explanation. One of the most important characteristics of want is that they are unlimited. Want की कोई लिमिट नहीं होती. No matter how much we satisfy one want, another arises. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को इश्मा फरमाया इसका मफहूम कि इंसान की ख्वाहिशात उसकी कब्र की मिट्टी भरेगी। अगर एक इंसान के पास पूरी दुनिया आ जाए तो वो दूसरी दुनिया के आने की ख्वाहिश करेगा। तो वांट जो है बेसिकली अगर एक सेटिस्फाई होती है तो इंसान कहता है कि यार अब मेरी दूसरी वांट, और वो जब ख्वाहिश सेटिस्फाई होती है इंसान कहता है तीसरी। तो वो कहते हैं ना उर्दू में कि ख्वाहिशात का कोई मोल नहीं है। जब मेरे पास ये सेलफोन था इससे भी मेरा काम चल रहा था, लेकिन जब लेटेस्ट सेलफोन आया, अच्छा मैं सैमसंग यूज़र हूँ, मैं आईफोन यूज़र नहीं हूँ, आई लव टू हैव दैट, लेकिन मेरे जिस हिसाब से मोबाइल गिरते हैं और टूटते हैं, तो अगर मेरा मोबाइल आईफोन गिरेगा सो मेरा दिल भी साथ में बाहर आ जाएगा निकल के। तो आई डोंट वांट, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है आईफोन गिराने की वजह से, लिहाजा मैं रखता नहीं। तो लिहाजा जब ये सेलफोन मेरे पास था, इससे मेरी ज़रूरत सारी की सारी पूरी हो रही थी, लेकिन जब लेटेस्ट आया तो मैंने फ़ौरन जाके ख़रीदा। तो बेसिकली क्या था कि एक ख्वाहिश ख़त्म हुई, दूसरी ख्वाहिश शुरू हो गई। जब वो ख़रीदा तो उसके बाद फिर किसी और चीज़ की मुझे जो है वो ख्वाहिश लगी, फिर किसी और चीज़ की ख्वाहिश लगी। हर इंसान को लगती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो शख्स कुछ भी, गरीब की भी अपनी ख्वाहिश होती हैं, अमीर की भी ख्वाहिश होती हैं, मिडिल क्लास लोगों की भी ख्वाहिशें होती हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। अनदर राइजेस, दिस इज़ बिकॉज द ह्यूमन डिज़ायर्स आर एवर ग्रोइंग। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ह्यूमन डिज़ायर्स आर एवर ग्रोइंग, यही बिजनेसेस के कैश करने का पॉइंट होता है। ह्यूमन डिज़ायर्स हमेशा ग्रो कर बढ़ रही है, 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 यहीं कैश करते हैं बिजनेसेस। उनको पता है इंसान मर जाएगा मगर अपनी ख्वाहिश के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन डिजायर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेंड्स। ट्रेंड चल पड़ा जनाब, कोई ट्रेंड आ गया मार्केट के अंदर, ह्यूमन डिजायर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, ठीक है। इंसान फ़ौरन से उसको अपनाता है। किसी सेलिब्रिटी ने कुछ कर लिया, किसी सेलिब्रिटी ने कुछ पहन लिया, इंसान एकदम से जाएगा और ठीक ठाक चल रहा है भाई, तुम्हारे पास जो चीज़ है वो बिल्कुल ठीक चल रही है, टी शर्ट्स हैं ठीक चल रही हैं, उसने पहन लिया तो आपको भी पहनना है। एडवर्टाइजिंग एंड सोशल मीडिया, क्योंकि डिज़ायर जो है वो इन्फ्लुएंस होती हैं इन सारी चीज़ों से। एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया ने कोई चीज़ दिखा दिया, सोशल इन्फ्लुएंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर परचेजिंग अ न्यू फ़ोन, जैसे कि मैंने आपको अभी बात बताई, इसको दोबारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बड़ी मज़े की बात है, एक मैंने नया फ़ोन ख़रीदा, उसके बाद आपको फिर चाहिए होगा उसका एक नया स्टाइलिश सा केस, ठीक है। मैं यूएस में था तो मैंने देखा जनाब केस, मोबाइल ख़रीदा एक लड़की ने। वो लेने के बाद मैंने उसे देखा कि वो फ़ौरन पहले केस ख़रीदने गई, तो केस के अंदर उसने जब पसंद करना शुरू किया तो उसने बड़े महंगे वाले केस के ऊपर हाथ रखा। ये मैं बता रहा हूँ आपको, न्यूयॉर्क पे मैनहट्टन पे जो एप्पल स्टोर है, एप्पल का, मैं वहाँ था। सो उसने उस पे हाथ रखा, फिर जब उसने वो लिया तो फिर उसने दीगर चीज़ें लेती के चली गई। तो ये ज़ाहिर सी बात है, फिर इंसान कहता है जी मुझे एक अच्छा डेटा प्लान भी चाहिए, फिर मुझे अगला गैजेट चाहिए। फिर जब उसने मोबाइल ख़रीदा तो चीज़ है इसके, ओ माय गॉड, मुझे जो है वो इस मोबाइल को यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं घड़ी भी ले लेती हूँ एप्पल की, बिकॉज इट्स ओनली फ्यू $100 एंड समथिंग लाइक दैट। सो इट्स ह्यूमन नेचर, इंसान की एक जब ख्वाहिश सेटिस्फाई होती है तो वो फ़ौरन दूसरी की तरफ भागता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको वांट की समझाई वो क्या थी कि वांट्स आर अनलिमिटेड इन नंबर। मैं कोशिश करता हूँ ये जो इकोनॉमिक्स इतना खुश का सब्जेक्ट है ना, इसको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ आपको पढ़ाऊँ ताकि आपको ज़रा ज़्यादा अच्छा समझ आ सके और आप इंजॉय करें, बजाय इसके कि आप मेरी शक्ल से भी नफरत करने लगें इकोनॉमिक्स की वजह से। दूसरी है वेरी इन इम्पोर्टेंस। ये भी मज़े की चीज़ है। वांट्स जो है ना, ख्वाहिशें, वो इम्पोर्टेंस के हिसाब से वेरी करती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती हैं। मजे की, मैं यहीं पढ़ी मेरी टेबल पे कुछ ना कुछ, मैं उसकी एग्जांपल दूंगा। नॉट ऑल वांट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सम वांट्स आर मोर अर्जेंट और क्रिटिकल देन अदर्स। Economists often classify those wants into basic wants and luxury wants. अब ये जो इम्पोर्टेंस है वांट की, इकोनॉमिस्ट इसको दो चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं। पहला तो है जनाब आपका
बेसिक वांट। ज़रा मैं ये पेन ले लूँ, पेन आ जाओ, ये आ गया जी। पहला तो है जनाब आपका बेसिक वांट, ठीक है, और दूसरा है आपका लग्जरी वांट्स। बेसिक वांट्स और लग्जरी वांट्स, इसको फर्दर कैटेगराइज कर दिया इन्होंने। अच्छा, बेसिक वांट्स क्या होती हैं? बेसिक वांट्स आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। समझ आ रही मेरी बात? अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा मोबाइल रखना, ये मेरी बेसिक वांट है। मोबाइल का रखना, मैं क्यों मोबाइल भी रख सकता हूँ, उससे भी मेरा स्मार्टफोन का ज़रूरत पूरी हो जाएगी, पर मैंने सैमसंग रखा हुआ है, बेसिक नीड है। समझ रहे हो? बेसिक वांट है कि भाई वांट में भी बेसिक है। बात समझ आ रही है मेरी बात? वांट में भी कैटेगराइजेशन है, लेकिन नया वाला चाहिए, जो नया लेटेस्ट आया, एस सीरीज चाहिए। वैसे मैं एस सीरीज का यूज़र नहीं हूँ, एस सीरीज चाहिए जी, या मुझे वो यूं यूं बंद खुलने वाला सैमसंग चाहिए। अब कौन सी वांट आ गई? अब ये वांट हो गई आपकी जनाब, कौन सी? ये वांट हो गई आपकी, सॉरी, लग्जरी वांट आर द डिजायर्स फॉर मोर लेविश और एक्स्ट्रा वेगन गुड्स एंड सर्विसेज। समझ आ रही है? बाहर रेस्टोरेंट पे आप खाना खाने के लिए जा रहे हैं, बेसिक वांट है, दिल चाहा, बच्चों ने कहा, फैमिली ने कहा यार बाहर चलते हैं, बाहर जा रहे हैं, लेकिन आप बाहर जाने में पीसी जा रहे हैं, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल जा रहे हैं, अब ये आपकी लग्जरी वांट हो गई। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सही है? अच्छा, एग्जाम्पल, वांटिंग सम फूड इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी बात कही वो सारी की सारी यहाँ लिखी हुई है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री वांट्स। कॉम्प्लीमेंट्री वांट्स क्या होती हैं? सम वांट्स आर इंटरकनेक्टेड। कुछ वांट्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मीनिंग द satisfaction of one want leads to desire of another want. They are called complementary wants. इंसान एक काम करता है, ऑटोमेटिकली उससे लिंक्ड दूसरे काम का जी चाहता है कि मैं अब ये काम भी करूं, ये भी वांट है। आप मिसाल के तौर पे आप किसी बीच पे गए, आप थाईलैंड चले गए, आप थाईलैंड में पतोंग बीच पे चले गए, वांट है ना, बड़ी वांट है ये, ठीक है। लेकिन जब आप पतोंग बीच पे गए, अब आपने वहाँ जाके देखा कि लोग तो पैराग्लाइडिंग भी कर रहे हैं, लोग स्काई डाइविंग कर रहे हैं, लोग वो पता नहीं वो बनाना कि वो क्या होती है वो कर रहे हैं, वो कश्ती के पीछे वो जो केला बांधते हैं और फिर उसमें लोग बैठते हैं और फिर वो जाता है, केले का मतलब वो 12 सा उस वो कर रहे हैं। अब आपने कहा कि मौसम भी है, माहौल भी है, बाहर भी है, तो क्यों ना हम ये भी इंजॉय करें। अब क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट्री वांट बन गई कि पहली वांट आपकी सेटिस्फाई हुई, उससे लिंक्ड दूसरी वांट वहीं पे सेटिस्फाई हो रही है। आप वापस आए, आपने कहा यार मज़ा आ गया, सामने स्टारबक्स से कॉफ़ी भी हो जाए, तीसरी वांट लिंक्ड विद इट। समझ आ रही है बात? उस स्पॉट से लिंक्ड है। इफ़ यू परचेज अ कार प्राइमली, उसके बाद आप कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूँ मैं, मेंटेनेंस सर्विस अच्छी वाली ले लूँ, एंड सो ऑन। सो ये सारी लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बात समझ आ रही है? चलेंगे आगे बढ़ते हैं। Number 4, recurring wants. Some wants recur regularly and need to be satisfied periodically. These recurring wants are the part of our daily lives. कुछ wants ऐसी होती हैं जो बार बार इंसान की जिंदगी में होती रहती है, आती रहती हैं। वो इतनी करीब हो जाती हैं कि वो नीड बनने लगती हैं, वांट नीड बनने लगती है। मेरा एक दोस्त है, अल्लाह ने उसको बहुत दिया माशाल्लाह, वो हर साल पाबंदी से थाईलैंड घूमने जाता है, ठीक है, उसको शौक है। अब उसको जो लाइफस्टाइल पसंद है या उसे जैसी छुट्टियां गुजारना पसंद है, अकॉर्डिंग टू हिम, कि उसे वो लाइफस्टाइल और वो मज़ा थाईलैंड में मिलता है। अब देखो, वो एक उसकी रिकरिंग, तो वो तकरीबन 8 दफ़ा थाईलैंड जा चुका है और हर साल जाता है, ठीक है, 8 दफ़ा जा चुका है, हर साल जाता है। वो एक रिकरिंग वांट बन गई है उसकी। वांट तो है, लेकिन उससे मैंने कहा भाई इटली चले जाओ, तुम जॉर्डन चले जाओ, तुम बेल्जियम चले जाओ, तुम किसी और कंट्री चले जाओ, तुम बाली चले जाओ। उसने कहा नहीं यार, जो मज़ा थाईलैंड में बस मुझे तो वही मज़ा आता। तो वो एक रिकरिंग वांट उसकी बन गई है, वो किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। उसको क्या एंटरटेनमेंट मिलती है वहाँ, वल्लाह आलम। नंबर 1। नंबर 2, मिसाल के तौर पे कोई लड़का है, अब वो सिगरेट पीने का आदी है,
अब एक तो होता है सिगरेट नशा बन जाए, ठीक है। एक होता है कि जनाब सिगरेट के अंदर एक ब्रांड की उसको आदत पड़ गई है, ठीक है। वैसे जो सिगरेट पीते हैं वो हर सिगरेट पीने वाला गोल्ड लीफ से ज़रूर गुजरा होता है, तो अगर उसको कोई सिगरेट नहीं मिलती ना, वो कहते हैं यार गोल्ड लीफ पड़ेगी, बात तो गोल्ड लीफ ला दो यार मुझे, ठीक है। ये तो अपने वो उस नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो उसकी जो वांट है, अगर वो बेंसन पीने का आदी पड़ गया है या वो डेनल पीने का आदी पड़ गया है फॉर एग्जांपल, सो वो उसी को इस्तेमाल किया चला जाएगा। अब वो है तो उसकी वांट, अगर उससे सिगरेट छुड़ा दो तो मरेगा नहीं, लेकिन वो एक रिकरिंग वांट बन गई है। अब उसको उसको सेटिस्फाई करना लाजमी है, उसके बगैर वो जी नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल वांट अ फूड, अब यहाँ पे एक मैंने मिसाल लिख दी है, इसको पढ़ लेना। बार बार एक ही बात को रिपीट करके मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने एक बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एप्पल वांट। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत दिया है। सो हर साल वो अपना मोबाइल चेंज करते हैं, एवरी सिंगल ईयर उनका मोबाइल चेंज होता है। कौन सा? एप्पल का मोबाइल रखा हुआ है, एप्पल केयर भी उन्होंने लिया हुआ है, तो वो जब भी नया उनके पास मोबाइल आता है तो वो फ़ौरन जाते हैं जनाब, जो डिफरेंस अमाउंट पे होता डिफरेंस अमाउंट होता है वो उसको पे करते हैं और नया मोबाइल ले लेते हैं। अब उनका कहना ये है कि वो एप्पल के बगैर जी नहीं सकते, और एप्पल का मोबाइल नया लेना उनकी वो वांट बन गई है। दैट इज़ नाउ अ रिकरिंग वांट, लेकिन बिजनेसेस इस रिकरिंग वांट को कैश करते हैं व्हेन दे नो कि हमारी प्रोडक्ट की वांट कैटेगरी है और ये रिकरिंग वांट में है या ये कॉम्प्लीमेंट्री वांट में है, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे डिज़ाइन की जाए। हर बार एप्पल कुछ ना कुछ ऐसा नया ज़रूर फेंकता है जो लोगों को अपना दीवाना बनाए, ठीक है। लोग मजबूर हो जाएं, अब जैसे एप्पल 16 आएगा, आप देखेंगे थोड़े दिन के बाद लोगों के हाथों में होगा, तो लोग मजबूर हो जाएंगे कि हमें एप्पल 16 लेना ही है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग रिकरिंग बॉन्ड बन चुकी है। नंबर 5, वॉन्ट्स वेरी विद टाइम, प्लेस एंड पर्सन। सारी दुनिया के लोगों की एक वॉन्ट्स नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जवान आदमी की एक ही ख्वाहिश है, नहीं, कुछ लोगों की अलग ख्वाहिश होती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ लोग होते हैं जो जवानी के हर साल वो जनाब उनको थाईलैंड जाना है घूमने के लिए, दे आर यंग एंड दे वांट टू स्पेंड द टाइम देयर। एक और जवान है जो हर साल मिसाल के तौर पे तबलीगी जमात के अंदर वो 40 दिन लगाने के लिए जा रहा है, वो अपनी जवानी को वो यूं कैश कर रहा है। एक और जवान है जो हर साल अपने मॉन्क्स के साथ जो वो हिमालय के पहाड़ों के अंदर मेडिटेशन करने के लिए जा रहा है, ये भी जवान है। इसकी वो इन तीनों की वांट किसी ना किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है। गौर से समझना, इन तीनों की वांट किसी ना किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है, और वो इन्फ्लुएंस किस चीज़ से है? पहला जो लड़का है मिसाल के तौर पे, उसकी वांट उसकी ख्वाहिशात से इन्फ्लुएंस्ड है। हो सकता है वो किसी सोसाइटी के अंदर रहता है, उस सोसाइटी में ये नॉर्म हो, ठीक है। हमारे यहाँ अगर मिसाल के तौर पे शादी के बाद कोई थाईलैंड चला जाए तो उसकी तो तलाक हो जाएगी, क्यों होगी? यू नो दैट, ठीक है। और जवान लड़का चला जाए, वो अम्मा अब्बा को कहे मुझे थाईलैंड जाना है, तो उसी टाइम मुंह पे चमाट आएगा एकदम से, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्यों आएगा? आई डोंट नो, ये आप खुद ही टिक कर लीजिएगा, सही है। सो अब दूसरा लड़का जो है वो तबलीगी जमात के अंदर 40 दिन लगाने या 4 महीने लगाने के लिए जाता है हर साल, तो वो इन्फ्लुएंस है अपनी सोसाइटी से, अपनी मस्जिद की पार्टी से, अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस है मिसाल के तौर पे, ठीक है। तीसरा जो है वो इन्फ्लुएंस है मेडिटेशन से, सेल्फ डेवलपमेंट से, सेल्फ बेटरमेंट से एंड सो ऑन, अपने अपने इन्वायरमेंट से। सो वांट्स जो हैं वो स्टैटिक नहीं होती, वो बदलती हैं, वो वक्त के साथ बदलती हैं। अब इस वक्त अगर आप मुझसे इस एज में पूछें तो भाई मेरी ख्वाहिशात डिफरेंट है, ठीक है। मेरी ख्वाहिशात कुछ भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे सामने कैनन का इस वक्त जो है वो कैमरा लगा हुआ है, डीएसएलआर, जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे सोनी लगा हुआ हो, और उस सोनी के अंदर भी जो है वो, अब सोनी का जो कैमरा मुझे पसंद है वो 4 लाख रुपए का है इस वक्त, और इससे ज़्यादा। और जो लेंस मुझे पसंद है, जो मुझे लगाना है, जो मैं चाहता हूँ कि लगाऊँ, वो 5 लाख का लेंस है, तो 9 लाख का ये पूरा खर्चा। फिर मुझे वो गिम्बल वगैरह अगर लेना है तो 10-12 लाख रुपए मेरी ख्वाहिश है ये। अभी तो मैं नहीं लगा रहा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरी इस एज के हिसाब से भाई ये मेरी ख्वाहिश है। बात समझ आ रही है आपको? लेकिन ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, अगर अल्लाह ताला ने वहाँ तक दी, अल्लाह ईमान के साथ ज़िंदा रखे इंशाल्लाह, जब बूढ़ा हो जाऊँगा तो उस वक्त मेरी ख्वाहिश डिफरेंट होगी। शायद ये हो कि भाई मैं सेहतमंद रहूँ, मुझे कोई बीमारी ना लगे, मुझे शुगर, ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारी ना लग जाए, सही है मेरी बात? या कोई और गंदी बुरी बीमारी ना लग जाए। तो ये ख्वाहिश जो है वो तब्दील होती चली जाती है इंसान की। बच्चों की ख्वाहिशें डिफरेंट होती हैं एजेस के अंदर। कुछ बच्चे जो है वो गाड़ियाँ मांगते हैं, कुछ बच्चे बंदूकें मांगते हैं, कुछ बच्चे गुड़ियाएँ मांगते हैं एंड सो ऑन। नज़र रखनी चाहिए बच्चों पे वो क्या मांग रहे हैं। Desire of air condition may be strong in the hot climate but not exist in the cold region.
अब हॉट क्लाइमेट है हमारे यहाँ, जैसे मिसाल के तौर पे बड़ी गर्मी होती है, तो हमारी जो ख्वाहिश है वो भाई ये है कि हमारे यहाँ डॉलेंस का एसी लग जाए कम। अच्छा, इसमें भी एक ख्वाहिश और है, कम बिजली वाला हो। वो क्या है, L1 पे चलाएं उसको, L3 पे चलाएं, भाई ऐसे चलाएं कि बिजली कम से कम खर्च हो। लेकिन अगर आप ठंडे इलाकों में चले जाएं तो उनकी ऐसी ख्वाहिश नहीं है, उनकी कुछ और ख्वाहिश है, ठीक है। सो वांट्स जो हैं वो बंदे बंदे के हिसाब से भी वेरी करती हैं, बच्चे बच्चे के हिसाब से वेरी करती हैं, जगह के हिसाब से वेरी करती हैं, टाइम के हिसाब से वेरी करती हैं। वांट्स तब्दील होती रहती हैं। नंबर 6, वांट्स कैन बी सब्सटीट्यूटेबल। वांट सब्सटीट्यूटेबल भी होती है। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि अगर एक शख्स बेंसन पीने का आदी है और उसको बेंसन नहीं मिलती, तो गोल्ड लीफ ऐसी सिगरेट है कि वो कहेगा, देखें भाई मैं आपको तंबाकू नोशी की तरफ मोटिवेट नहीं कर रहा, कल को आप कहें सर आप ऐसी मिसालें क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भाई ये जो लेक्चर्स मेरे देख रहे हैं ये कोई ग्रेड 5 के बच्चे नहीं देख रहे हैं, ये जवान लड़के देख रहे हैं, जवान लड़कियां देख रहे हैं, तो उनके हिसाब से एग्जाम्पल का देना कोई बुराई नहीं है। तो सब्सटीट्यूटेबल क्या होती है, यानी अगर एक चीज़ मेरी ख्वाहिश है और मुझे वो नहीं मिलती, मिसाल के तौर पे वो चीज़, तो वही ख्वाहिश मेरी किसी और चीज़ से पूरी हो जाए, लेकिन ख्वाहिश पूरी हो जाए मेरी। When a particular want cannot be satisfied, individuals may find a substitute to fulfill that desire. This is known as substitutability of want. शुक्र बोल लिया मैंने, इसको बड़ा मुश्किल सा वर्ड है। If you want to watch a movie, आपने मूवी देखने के लिए गए, आप मिसाल के तौर पे कोई अच्छी सी मूवी का नाम बताएं, अच्छी सी मूवी का नाम बताओ मुझे, कल होना हो, बहुत पुरानी हो गई, चलो आप वो देखने के लिए गए, कल होना हो देखने के लिए आप शाहरुख खान की, और पता चला कि जनाब टिकट्स तो सारे के सारे बिक गए। आपको पता चला कि जनाब उसी सिनेमा के अंदर दूसरे हॉल में कभी अलविदा ना कहना लगी हुई है, तो आपने कहा चलो मैं ये देख लेता हूँ। तो अब क्या हुआ, आपने अपनी वांट को दूसरी जगह सेटिस्फाई कर लिया। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि अच्छा यार चलो, अब आप दोस्तों यारों के साथ, हमारे साथ ऐसा हुआ, हम एक दफ़ा अरीना क्लब गए थे मूवी देखने के लिए, पता चला पूरे हमारी यूनिवर्सिटी का ग्रुप गया था, और हमें पता चला कि जनाब ये तो मूवी के तो सारे टिकट बिक गए हैं। तो हम लोगों ने कहा क्या करें, हम लोगों ने कहा चलो फिर बॉलिंग खेलने चलते हैं भाई। तो हम लोग सारे लड़के लड़कियां जो बॉलिंग खेलने के लिए चले गए, हम लोग प्ले एरिया में चले गए और वहाँ पे जाके खेला। तो हमारी एक वांट सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हमने फ़ौरन दूसरी वांट देख ली कि हम कहाँ से सेटिस्फाई होंगे। तो वांट्स जो हैं वो सब्सटीट्यूटेबल होती हैं। नंबर 7, वांट्स आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 7वीं कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई है कि वांट्स जो हैं वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं यूजुअली। मिसाल के तौर पे आप देखेंगे कि मुस्लिम सोसाइटी में रहने वाला लड़का जो है उसकी वांट्स भी अक्सर मुस्लिम बेस्ड होंगी। हिंदू सोसाइटी में रहने वाला लड़का, उसकी वांट्स भी जो है अक्सर हिंदू बेस्ड होंगी। सो सोसाइटी से सोसाइटल फैक्टर्स लाइक कल्चर, पीयर प्रेशर एंड एडवर्टाइजिंग हेविली इन्फ्लुएंस आवर वांट्स, इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी वांट्स को। एडवर्टाइजमेंट हम देख रहे हैं, एक चीज़ सुबह खोली, गोरी लड़की गोरी लड़की गोरी लड़की गोरी लड़की गोरी लड़की, हुस्न गोरी लड़की के अंदर है, बस इससे बाहर तो हुस्न ही नहीं है। ये सब क्या है, ये हमें कोई 30 साल की मेहनत के बाद ये यकीन दिला दिया गया है कि लड़के को कि भाई तुम अगर गोरे हो तो खूबसूरत हो, और लड़की अगर गोरी है तो खूबसूरत है, फेयर एंड लवली लगाओ, खूबसूरत हो जाओ। या बस कोई ना कोई कुछ ना कुछ, अब तो इंजेक्शन आ गए। हमारा एक दोस्त था, एक दोस्त का भाई था, यानी बहुत सांवला रंग था उसका, डार्क रंग था, पता नहीं उसने क्या किया भाई, उसने कहाँ से इंजेक्शन लगवाए, वो इतना गोरा हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं, बिल्कुल यानी भट गोरा हो गया वो। और फिर उसने देन ही सेड इन वन डे कि अब नाउ आई लुक हैंडसम। वो उसके सोच है कि भाई मैं गोरा होऊंगा तो मैं खूबसूरत लगूंगा। तो ये क्या है, ये सोशल मीडिया से, नॉट सॉरी आई शुडंट हैव बीन यूजिंग द वर्ड सोशल मीडिया ने जो ड्रिलिंग की है, उसने यकीन दिला दिया कि भाई गोरा आदमी ही खूबसूरत की निशानी है। वैसे अमीर आदमी खूबसूरत की निशानी होता है, शादी तो अमीरों से होती है, हुस्न से तो बहुत मुश्किल होती है। बहरहाल एक लंबी डिस्कशन है जो अपनी पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे, फिर हम इस पर बात करेंगे, आपके पर्सपेक्टिव्स भी लेंगे। सो लिहाजा वांट्स जो हैं वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स, गैजेट्स एंड लग्जरी कार्स आर ऑफन, जो नई गाड़ी मार्केट के अंदर आती है आप देखते हैं ना, फॉरेन लोग लेना शुरू कर देते हैं उसको, तो वो क्या है, सोसाइटिकल है, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस है। तो ये 7वीं कैरेक्टरिस्टिक थी। जल्दी से मैं पीछे ले जाता हूँ आपको, और एक दफ़ा मैं आपको वांट की जो सारी 7 की 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मैं दिखा देता हूँ कि वांट्स की 7 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको और भी मिल जाएंगी, लेकिन मेजर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली है अनलिमिटेड इन नंबर, वांट्स जो है वो अनलिमिटेड इन नंबर में। नंबर 2 है आपके वांट्स वेरी करती हैं। तीसरी है वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री भी होती हैं। चौथी है रिकरिंग वांट्स होती हैं जो बार बार होती रहती हैं।
पांचवी है वांट जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज होती है, प्लेस के हिसाब से चेंज होती है, बंदे बंदे के हिसाब से चेंज होती है। पर छठी है वांट्स कैन बी सब्सटीट्यूटेबल, वांट के सब्सटीट्यूट होता है अगर एक नहीं तो दूसरी जगह सेटिस्फाई हो जाते हैं। और वांट जो है वो सोसाइटी से अक्सर इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं तेज़ी से, हम अपने कंक्लूजन को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। कंक्लूजन हमारा कहता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ वांट्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर अब आपकी सवाल का जवाब है कि वांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पता होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर, ये मार्शल्स की डेफिनेशन थी आई थिंक, कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, ठीक है। सो उसके लिए जब आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो यू मस्ट नो कि वांट्स क्या होती हैं और वांट्स की फर्दर कैटेगरी क्या होती है। सिंस वांट्स आर अनलिमिटेड and resources are limited, choices must be made, leading to the fundamental economic problem and the scarcity. This understanding helps in making informed decisions about what to produce, how to produce and for whom to produce in an economy. जब हमें ये पता चल गया लोगों की प्रायोरिटी क्या है, लोग ख़रीदना क्या चाहते हैं, किस तरह की वांट्स लेना चाहते हैं, कैसी वांट्स की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है, तो हम ऐसे ही अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं एफिशिएंटली। आखिर में मैंने कुछ सवाल आपको दे दिए हैं, अगर आप चाहें इनका स्क्रीनशॉट लें, ये हम बाद में जो अपना ग्रुप बनाएंगे उसके अंदर हम इन सवालों को डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई एंड लिस्ट योर 5 वांट्स, हमें बात यहाँ तक समझ आ गई, लेकिन एनालाइज देम बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस दिस इन दिस लेक्चर। आप अपने पहले ऐसा करें कि आप अपने 5 वांट्स को लिखें और फिर उसे अप्लाई करें कि यार हमने जो आज का लेसन पढ़ा है इसमें ये 5 वांट्स, हर वांट किस कैटेगरी में फॉल करती है। ये जो हमारी वांट है ये इन्फ्लुएंस बाय सोसाइटी है, या ये रिकरिंग है, या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, या ये क्या है। ज़रा एक चार्ट बनाएं और चाहें तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मेरे शेयर कर दीजिएगा या कमेंट्स में मुझे बताइएगा एंड सो ऑन। डिस्कस हाउ योर वांट माइट चेंज इफ़ यू आर लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्री। मिसाल के तौर पे आपकी एक वांट है वो कैसे चेंज हो सकती है अगर आप अमेरिका में रहते हो, अगर आप सऊदी अरब में रहते हो, अगर आप दुबई में रहते हो, तो आपकी वांट कैसे चेंज होगी, उसको ज़रा डिस्कस कीजिएगा, इनके आंसर ज़रूर दीजिएगा। ये आपको पूरी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है जो आपने अभी तक इस लेक्चर के अंदर पढ़ा। ये था हमारा लेक्चर आज का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स का। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया बराबर मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं दूसरे लोगों तक इस चैनल को पहुँचा दीजिए। यकीन कीजिए हर देखने वाले का, सुनने वाले का बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।